मेरे द्वारा भी यज्ञ कराए जाते हैं, समाज के लिए नहीं, मैं स्वतः बाकी और बैठ कर करता हूं, समाज का कोई व्यक्ति सहभागी नहीं होता। एक यज्ञ में 11 दिन लगते हैं। उस एक यज्ञ मैंने कहा था कि मैं तो 7 घंटे 8 घंटे निराहार रहकर एक आसन पर बैठा हूं, वो 2 घंटे मेरे बगल में बैठकर दिखा देंगे तो मैं सर काट के उनके चरणों में चढ़ा दूंगा। अनेकों लोगों ने यहां मौजूद हैं जिन्होंने प्रयास किया, कि वो साक्षी हैं, सैकड़ों हजारों लोग जिन्होंने प्रयास किया कि हम 10-15 मिनट बैठकर देखें तो होता क्या है, या उनसे पूछे कि क्या होता है। और इन यज्ञों के माध्यम से मैंने किस प्रकार के लाभ लिए, इसका भी समाज को मैंने दिग्दर्शन कराया है। और सकता है सत्य सब जगह है, तुम देखो, तुम मुझे मानो या न मानो, अपने आप को मानने लगो। तुम रत्नों को धारण करते हो, कभी रुद्राक्षों के पीछे पड़ जाते हो, कभी अंगूठियां धारण कर, जितने नेता अभिनेता होंगे देखो उनके सभी उंगलियों पर रत्न जड़े होंगे। लाभ सभी चाहते हैं, मगर धर्म को अपनाना नहीं चाहते, ना धर्म कर्म करना चाहते हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा रत्न तुम्हारे अंदर बैठा है, उस रत्न के ऊपर पड़े हुए आवरणों को हटा दो। केवल जिस दिन तुम्हारे अंदर पर बैठे हुए उस रत्न की, उस आत्म चेतना के ऊपर पड़े हुए आवरण हट गए, उस दिन तुम चेतनावान बन जाओगे, सामर्थ्यवान बन जाओगे। बोलो सतगुरु भगवान की जय। तुम्हारे लिए शेष कुछ नहीं रह जाएगा, तुम्हें मार्ग अपने आप मिलने लग जाएगा। अन्यथा समाज तो तुम्हारा शोषण करता ही रहेगा। समाज आएगा, कोई धर्म के नाम पर शोषण करेगा, कोई राजनीति के नाम पर तुम्हारा शोषण करेगा। यदि उस शोषण से बचना चाहते हो तो अपने आप को जगाओ, अपने आप को चेतनावान बनाओ, अपने आप को सामर्थ्यवान बनाओ, तपस्यात्मक जीवन जियो। नहीं, नाना प्रकार की विषमताएं समाज में जो आ रही है, असंतुलन की स्थिति आ रही है, दुर्घटनाएं घट रही हैं, ये कार्य इसी तरह होते रहेंगे। प्रकृति को समझो, अपने आप को समझो, उस प्रगति सत्ता की आराधना करो, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा, इसी में समाज का हित होगा, इसी समाज के बीच का छाया हुआ असंतुलन छटेगा और हटेगा। सभी को मालूम है कि जब मेरी अंतर चेतना में थिरकन होती तो मैंने यज्ञ में अपना पहला प्रमाण दिया था। यहां पे चुनौती पेश कर रहा हूं। जब मैंने पहला यज्ञ किया था, कमलेश गुप्ता यहां मौजूद हैं, मैंने कहा था 8 यज्ञ अलग अलग स्थान में करूंगा, अलग अलग मौसमों में करूंगा। कमलेश गुप्ता मौजूद है, इंद्रपाल आहूजा मौजूद है, रणधीर सिंह मौजूद हैं, कई ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके माध्यम से यज्ञों का एक यज्ञों का अलग अलग स्थानों में संचालन करवाया गया। मैंने पहले यज्ञ में कहा था कि मेरे हर यज्ञ में मेरा प्रमाण है, मेरी चेतना का प्रमाण है कि मेरे हर यज्ञ में बरसात जरूर होगी। भगवान की जय। और मेरे किसी यज्ञ में यदि बरसात नहीं होती तो मान लेने मेरे पास बाकी कोई शक्ति नहीं है, और मैं पूरा जीवन समाज के बीच से त्याग करके कभी एकांत स्थान में चला जाऊंगा। शोध करना तो शोध करो। मेरे 8 यज्ञ समाज में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग जगहों पर हुए हैं, अलग अलग मौसमों में हुए हैं, और हर यज्ञ में बरसात हुई है। मैंने पहले यज्ञ में कहा था प्रमाण देने के बाद। मेरी चेतना की जब थिरकन होती है तो मैं पूरी प्रकृति का आवाहन करता हूं, और इसीलिए कह रहा हूं कि अगर इस चुनौती को भी देखना हो कि क्या ऐसा संभव है, तो कह रहा हूं एक यज्ञ के आयोजन की व्यवस्था दो, और देखो कि अगर भीषण गर्मी में भी मेरा यज्ञ होगा, अगर चूंकि योग्य की पूर्णत्व के लिए मैंने 8 यज्ञ में जिस तरह प्रमाण दिए थे, तो एक यज्ञ में वहां पर भी बारिश करवा दूंगा। बोलो सत्य भगवान की जय। साधक की पात्रता क्या होती है, इसका समाज को ज्ञान ही नहीं है। केवल समाज को तो इतना ज्ञान है कि विश्वामित्र ने कह दिया था मैंने स्वर्ग नए स्वर्ग की रचना कर सकता हूं। साधक चाहे ले तो एक स्वर्ग क्या अनेकों स्वर्गों की रचना कर सकता है, मगर उस दिशा की साधना तपस्या करना पड़ेगा, लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है। साधक के पास वाक शक्ति होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं भविष्यवक्ताओं को भी चुनौती देता हूं कि शोध करें, गणनाएं करते रहें। मैं एक सांस में यदि 1000 बात बोलता चला जाऊंगा तो मेरी 90% बातें सत्य होंगी, क्योंकि 10% मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं हर पर उस प्रकट सत्ता, मैं कभी अपने आप को नहीं कहता मैं शक्तिमान सत्ता हूं, मैं उस प्रकट सत्ता का रजकण हूं। प्रकट सत्ता कोई भी परिवर्तन कहीं डाल सकती है। इसलिए मैं 10% कहता हूं कि 10% ऐसा हो सकता है कि मैं किसी के लिए कुछ कहूं और वह भक्तभाव अपने कर्म पक्ष से इतना अधिक कोई प्रकट सत्ता को प्रसन्न कर ले और कोई परिवर्तन आज प्रकट सत्ता डाल दे। मगर भविष्यवाणी के चिंतन में आ जाऊं, शोध करके कोई बात कह दूं ऐसा होगा, तो ऐसा निश्चित रूप से होता है। मध्य प्रदेश से आए भूपत सिंह यहां बैठे होंगे सपरिवार, उनकी बच्ची को अस्पताल से डॉक्टरों ने जहां कह दिया कि नहीं अब इन्हें नहीं बचाया जा सकता, ग्लूकोज की बोतल निकाल कर रख दी कि बस ले जाओ, कभी भी ये बच्ची मर सकती है। वो परिवार मुझसे जुड़ा हुआ था थोड़ा बहुत उस समय। उस अवस्था में जो बच्ची बिल्कुल बेखुद थी, कोई होश नहीं था,
मृत्यु के डॉक्टर कह चुका था कि हमारे पास से आप ले जाइए, चाहे जहां ले जाइए। अब हम ग्लूकोज भी चढ़ाना उन्होंने निकाल कर रख दिया था कि बच्चे अब नहीं बचेंगे। बच्चे के एक प्रकार से प्राणांत तो साफ घोषित कर चुके थे। बड़े बुजुर्गों में ने जो देखा वो बस बताया कि बस शायद हो सकता है सांस चल रही या नहीं चल रही। मेरे आश्रम में लेकर आए। मैंने बार बार कहा है कि जो योगी इसलिए नहीं कर रहा कि तुम्हारे अंदर एक जागृति आ जाएगी, इच्छाएं हो जाएगी कि कोई बीमार हो तो मेरे पास लेकर दौड़ोगे। इसलिए कई बार इस तरह की बातें नहीं कर। समाज के कितने लोग मैं लाभ देता हूं कि मैं आ जाऊं, तो मैंने बार बार कहा जितने बड़े धर्माचार में अब तक ही मैं जितने कार्य कर चुका हूं उन सभी लोग मिलकर के उस तरह के एक भी कार्य नहीं किए होंगे। वो परिवार यहां बैठा है, मीडिया उनसे मिल सकता है, जान सकता है। व्यवहारी का अस्पताल था, वहां पे आए हुए सैकड़ों लोग हैं यहां, उनसे भी मिले कि यह घटना घटित हुई थी कि नहीं घटित हुई थी। उस बेसुध लड़की को मेरे आश्रम में लेकर के आए, क्योंकि पत्नी का उनका चिंतन उस आश्रम से कहीं ना कहीं था, आस्था थी थोड़ी बहुत, जबकि उसका परिवार का के 90 बहुत बड़ा एक परिवार है, ठाकुर समाज से जुड़ा हुआ है। और आजकल तो मैंने बार बार कहा है, ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व में भटक रहा है, ठाकुर अपने ठाकुरत्व में भटक रहा है। बस बोतल चढ़ाए वही सबसे बड़े ठाकुर। 75% लोग शराब पीते थे, अब तो अधिकांशतः छोड़ चुके हैं, माँ की इस यात्रा में जुड़ चुके हैं। उस बच्ची को लेकर मेरे पास आए, तब मैंने आश्रम की केवल स्थापना की थी। मेरे पास लेकर के आया उसी बच्चे को मैंने इसी आज्ञा चक्र के स्पर्श माध्यम से, क्योंकि मैं सब इसलिए कहता हूं, मैं जो कुछ करता हूं मां की कृपा से करता हूं, मगर तरंगे तो इस शरीर के माध्यम से ही आएंगे, तो मुझे मैं सब भी कहना पड़ेगा। केवल आज्ञा चक्र के स्पर्श करने मात्र से केवल 5 मिनट के अंदर चैतन्य करके उस लड़की को हाथ पकड़ा करके उस 40 भवन में लेकर के गया था। भगवान की जय। योगी के लिए ऐसा कोई कार्य असंभव नहीं है। इस तरह के एक नहीं अनेकों कार्य मेरे द्वारा किए गए हैं, मगर इसका तात्पर्य कल को आप लोग ऐसे लोगों को लेकर मेरे पास आने लग जाएं। ये प्रमाण मैं दे रहा हूं कि एक प्रमाण को गलत साबित कर दो, मैं 10 उसी तरह के कार्य नए कर दूंगा। अन्यथा मेरे ये कार्य करने का तरीका नहीं है। क्योंकि इस तरह के मैं कार्य करने लगूंगा, समाज को मेरे जय जयकार बोलने लगेगा, और मैं मां के जयकार चाहता हूं कि तुम मुझ पे जुड़ते हुए मुझे माध्यम बनाते हुए मां की ओर बढ़ सको। एक योगी के लिए असंभव कुछ नहीं, वो किसी को भी जीवन दान दे सकता है, किसी की असाध्य से असाध्य बीमारी को अपने शरीर में खींच सकता है। आनंद और तृप्ति क्या होती है, एक साधक के पास आकर के देखो। समाज भौतिक सुख में केवल पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका के मिलन को सबसे बड़ा सुख मानता है, उस सबसे बड़ा आनंद मानता है। इससे बड़ा आनंद तो समाज आप लोग न मानते होंगे मेरी समझ में। आनंद की बात जिस समाज नहीं है, मगर ये पतन का मार्ग है। सबसे बड़ा आनंद है जिस दिन तुम्हें एक बार भी तुम्हारी चेतना तरंग संस्कार को स्पर्श कर लेगी, एक बार तुम्हारा सूक्ष्म शरीर जागृत हो जाएगा, इस तरह सुख को तुम पैर पे ठोकर मारने लग जाओगे। क्योंकि जिस तरह प्रेम शब्द भटक गया, तुम प्रेम की गहराई पे गए ही नहीं, प्रेम को तुमने समझा ही नहीं। प्रेम केवल पत्नी के मिलन को प्रेम कह दिया, या प्रेमी प्रेमिका को मिलन, प्रेम शब्द आया नहीं, केवल विचार प्रेमी प्रेमिका का शब्द आ जाता है। अरे प्रेम मां से करना सीखो। हमारा सच्चा पहला प्रेम तो हमारे माता पिता सिखाते हैं। सच्चा प्रेम तो हमें माता पिता करना सिखाते हैं। जो माता पिता का प्रेम होता है उससे बढ़कर कोई प्रेम नहीं होता भौतिक जगत में। मगर हम पतन के मार्ग में जाते जाते माता पिता के प्रेम से भी वंचित हो जाते हैं। मगर सच्चा सुख क्या है, साधक की सच्ची तृप्ति क्या है, जब ध्यान में बैठ जाता है, एकाग्र में बैठ जाता है, अपने शरीर को शून्यवत ले जाता है, तो त्रिभुवन का सुख पैर पे ठोकर मार देने के बराबर होता है। त्याग उसे कहते हैं, ब्रह्मचर्य उसे कहते हैं, वैराग्य उसे कहते हैं कि सब कुछ है फिर भी त्यागी जीवन है, वैरागी जीवन है। अंता ढोगी पाखंडी एक से एक ब्रह्मचारी समाज के बीच पैदा होंगे। एक से एक ब्रह्मचारी अपने आप को समाज के बीच कहते फिर रहे हैं कि ब्रह्मचर्य का ये फल होता है, ब्रह्मचारी मैं ब्रह्मचारी हूं। वो कितना भोगी है, मैं कह रहा हूं कि ब्रेन मैपिंग कराएं कि कितने बार रात में उनको स्वप्न दोष की शिकायत होती है। कौन आवाज उठाएगी इस चीज की? ब्रह्मचारी बनकर अपने आप को पुजवाते हैं। और एक साधक का भी ब्रेन मैपिंग करवा के देखे कि साधक के अंदर एक संतुलन क्या होता है, एक तृप्ति क्या होती है, एक आनंद क्या होती है। ये पकड़ तुम लोग सीखोगे कैसे? मैं भी किसान के परिवार में जन्म लिया हूं, मेरे पास भी तुमसे कमजोर शरीर है, मगर जो चेतना शक्ति बैठी है वो चेतना शक्ति तुम भी पैदा कर सकते हो। उसके लिए रास्ते तय करने पड़ेंगे, अटूट विश्वास पैदा करना पड़ेगा, दृढ़ विश्वास पैदा करना पड़ेगा प्रगत सत्ता पर। त्यागपूर्ण जीवन जीना पड़ेगा, लोभों लालचों से अपने आप को थोड़ा अलग करना पड़ेगा। धन की आवश्यकता पड़ती है, मगर इतनी भी नहीं कि धन के पीछे पागल हो जाओ, धन के पीछे असंतुलित हो जाओ। धन उतना कमाओ जितना तुम्हारे लिए आवश्यक है। इसका तात्पर्य नहीं कि हमारे लिए आवश्यक धन आ गया तो इसका मतलब हम कार्य करना बंद कर दें। हमको हर पल कर्मवान होना चाहिए। जितना हमारे लिए आवश्यक है उसके बाद तो गरीबों के लिए लुटाओ, गरीबों की सेवाओं में लगाओ, जन कल्याणकारी कार्यों में लगाओ। देखो तुम्हें ज्यादा सुख शांति मिलेगी, क्योंकि हम कर्म जन्म दर जन्म हमारी आत्मा अजर अमर विनाशी, केवल इस जीवन की मत सोचो। ये जीवन तो आते जाते गुजर जाएगा।
आज मैं अगर किसी शब्द को लेकर बैठ करके बोल रहा हूं तो केवल इसी जीवन की साधनाएं नहीं है। आज अगर मेरे पिता दंडी सन्यासी हैं तो इसके पीछे भी वो कहीं ना कहीं वो चक्र होगा कि मेरे शरीर में अगर खून भी दौड़ रहा तो किसी चेतनावान व्यक्ति का है। आज वो दंडी सन्यासी का जीवन जी इसके बारे में मैंने चिंतन दिया था कि बचपन में जब मैं पैदा हुआ था, छोटा था, शायद 10-12 साल के, तब उस समय 8-9 साल का, तब तक कुछ संत वहां पर जो कि भदवा ग्राम जहां पर मेरा जन्म हुआ था, उस ग्राम का शोध करके देखें। आज भले वहां असंतुलन का वातावरण रहता, अपराधी की प्रवृत्ति सब जगह बढ़ गई है, मगर आज से 25-30 वर्ष पहले वहां पर हर गांव के चारों तरफ मंदिर और कुटिया बनी हुई थी। साधु संत आकर के रुकते थे, डेरा डालते थे हर चारों दिशाओं में, एक दो नहीं कम से कम दर्जनों की तादाद में। अनेकों साधु संत सन्यासी कुछ ऐसे आए थे जिनके पास कुछ अपनी देखने की शक्ति थी, समझने की शक्ति। उन्होंने बचपन में मुझे मांगने का प्रयास किया था कि इस बच्चे को हमें दे दो, इस बच्चे के योग तो अध्यात्म के हमको नजर आते हैं। मगर माता पिता ने प्रेम बस, मोह बस, या मेरा रास्ता ही प्रेत ने पहले तय कर रखा था। कोई माता पिता अपने बच्चों को, साधुओं को इस तरह समर्पित नहीं करते। पिताजी किसान थे, मगर मेरा अंदर चेतना जो संस्कार थे वो उसी तरह मां की ओर खींचते रहे। मैं अपने पढ़ाई के में उस समय 1 घंटे छोड़ जो खेल कूद का होता था उससे निकल जाया करता था, और अगर बगल जो कुटिया नजदीक के जो साधु संत सन्यासी वहां जाके एकांत बगल में बैठ जाया करता दूर, और उनकी बातें सुना करता था। मुझे लगता था कि कोई मुझे, क्योंकि बचपन था, छोटा था, चाहता था कोई ऐसा व्यक्ति लग जाए मुझे कि वह मुझे एकांत स्थान में ले जाए, हिमालय पर्वतों में ले जाए, जंगलों में ले जाए, वहां बैठ के मैं साधना करना चाहता हूं। एक दिन पिताजी को जानकारी मिल गई, पहुंचे वहां और फिर मैं थोड़ी बहुत खिंचाई की, कुछ पिटाई भी की। जो माता पिता का एक धर्म होता है, बच्चे अगर उनके कहने में न चले। ये अलग बात थी कि मैं अपने कहने में मां उस प्रकट सत्ता के जहां मुझे खींच रही थी मैं वहां जा रहा था। मैं रात भर बहुत रोया था कि मेरे अंदर इतनी प्रकृति प्रताप, जिस तरह मैं आज तुम्हारे सामने भी रो रहा हूं, वही बात मेरे अंदर प्रधा है। मैं उस रात भी बहुत रोया था कि मां मेरे अंदर जो तड़प है कि ये भौतिकवाद क्यों, ये समाज के ज्यादा मेरे अंदर क्या होगा, शादी करा लूंगा, 4 बच्चे पैदा कर लूंगा, समाज में उसी मैं भी कार्य करूंगी जिस तरह समाज कार्य कर रहा है। और सब आसान मुझे नजर बचपन में आते थे। बचपन में अनेकों साथ कोई घटना घटित होने वाली थी तो मुझको मन के अंदर वो भाव आ जाता था कि इसके साथ घटना घटित उसी तरह घटित होता था। प्रकृति सत्ता मेरी सहायता करती थी। जिस सूक्ष्म की आज बड़े बड़े योगाचार नहीं जानते कि सूक्ष्म शरीर जागृत होता है, उन्हें ज्ञान ही नहीं शरीर से सूक्ष्म जागृत, वह उसको कहानियां कल्पना मानते हैं। मेरा बचपन अवस्था में सूक्ष्म शरीर जागृत होकर रात में भ्रमण करता था, और 19 साल आज मैं जहां स्थान बनाए बैठा हूं, 13-14 साल की उम्र में मैंने देख लिया था मेरा दिव्य स्थान कहां पर बनेगा। बोलो सत्य भगवान की जय। रात भर रोए मां के चरणों में प्रार्थना की थी कि मां जो मुझे प्रथा तो मेरे पिताजी को प्रथा क्यों नहीं हो रही है। और मां का प्रभाव इस रहा कि साल से मेरे अंदर ऐसा कुछ हुआ कि पिताजी के धीरे धीरे बैराग भाव जागृत हुआ, और गांव में वही बैठकर साल भर एक अलग जो कमरा बना था वहां पर रहकर के साधनाएं करते रहे, और उसके बाद दंडी सन्यासी जाकर के हो गए। 25-30 वर्षों तक समाज का भ्रमण किया, अनेकों संस्थाओं को देखा, अनेकों धर्मगुरुओं मिले, पूरे देश का भ्रमण किया। एक जगह अपनी कुटिया बनाकर नहीं रहे, ये उनका अपना जीवन था। क्योंकि मैंने वार कहा मैं अपने जीवन से संतुष्ट रहता हूं, और यदि आज वो सत्य न होता तो मैं झुककर वहां गया होता, वो बढ़कर मेरे पास न आए होते। ये प्रमाण है। पिता के रूप में मैं उनका आदर मान सम्मान करता हूं, मगर इस मंच का भी सम्मान करता हूं। इस मंच से जब मैं उतर कर जाता हूं, उनके पास जाता हूं, तो मैं चरण स्पर्श करता हूं एक पुत्र के भाव से। पुत्र कितना महान क्यों न बन जाए, मगर पिता के सामने पुत्र रहता है। मगर उसी तरह जैसे मैं पिता के सामने पुत्र हूं, उसी तरह इस पद पर भी बैठने की मेरी एक मर्यादाएं हैं। क्योंकि धर्म की रक्षा करना मेरा भी एक धर्म है। क्योंकि मेरे पिता ही नहीं समाज के, इसलिए मैं अगर धर्माचार्यों को भी कहता हूं तो इसलिए कह रहा हूं कि अगर वास्तव में सद्ज्ञान प्राप्त करना है, वास्तव में तुम अपनी कुंडली चेतना तरंगों को जागृत करना चाहते हो, तो बढ़कर जाओ, अपने अहंकार को त्याग दो या मेरे अहंकार को तोड़ दो। तुम मुझसे ज्यादा है तो मैं हर पर लालायित रहता हूं कि अगर कोई ज्ञान शेष बचा है तो मैं वो हासिल करने के हर पर लालायित रहता हूं। तुम जीवन में सुख शांति मांगते हो, मैं जीवन में संघर्ष मांगता हूं। हर पल मां के जीवन में चरणों में प्रार्थना करता हूं कि जितना समाज के बीच कभी संघर्ष ना डाले गए हो, मां उतने संघर्ष मेरे जीवन में डाले। क्योंकि जब मेरे जीवन में संघर्ष आएंगे तभी तो मैं उनसे बढ़ने का ज्ञान मां के चरणों से मांगूंगा। यदि मैंने एक अगर छोटा सा नाला आया, मैं उसको छलांग लगाने की क्रिया नहीं सीखा तो मैं कभी छलांग लगा ही नहीं सकूंगा। तो संघर्षों से मत घबराओ, प्रकृति से केवल सुख सुविधाएं मत मांगो, प्रकृति से वह मांगो कि जिससे हम सामर्थ्यवान बन सके, हम चेतनावान बन सके, हम आपकी नजदीकता को प्राप्त कर सके। सतगुरु भगवान की जय। आवश्यकता उसकी है। एक जीवन तो गुजारो त्याग का, देखो तुम्हारी नींव पड़ जाएगी। अजर अमर अविनाशी आत्मा का जीवन जियो, इस शरीर का जीवन न जियो। कथावाचक भी कहते हैं, धर्माचार्य भी कहते हैं कि नाफवान शरीर है, मगर उस मोह का वो भी त्याग नहीं पा रहा है और आप लोग भी त्याग कर पा रहे हैं। साधक बनो, थोड़ा वैराग्यपूर्ण जीवन जियो, अपने विकारों से धीरे धीरे अलग हटो।
तभी तुम्हारे अंदर सुख और शांति आएगी। नहीं, बलात्कारियों को फांसी में चढ़ा देने से क्या होगा? अगर समाज में नाना प्रकार की सिचुएशनें पैदा की जा रही है तो हमारी आने वाली युवा पीढ़ी सभी बलात्कारी पैदा होगी। क्योंकि किसी को शराब पिलाना सिखाया जा रहा है, युवा और को देखो पूरी उनकी युवा शक्ति पतन के मार्ग में जा रही है। हम विकास की बात कर रहे हैं मगर हम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। शक्ति क्षीण होती जा रही है मनुष्य की, जन्म दर जन्म मनुष्य की आयु में कमी आती चली जा रही है। मैं कह रहा हूं दुनिया की कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि जब तक मैं अपने लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर लूंगा मेरे शरीर को नष्ट नहीं कर सकती। बोलो सतगुरु भगवान की जय। मैं अपनी इच्छा से अपनी मृत्यु को ग्रहण करूंगा। जब मैं और ये कह इसलिए रहा हूं कि मुझे अगर मैं दूसरों के एक नहीं यहां सैकड़ों ऐसे प्रमाण दे दूंगा। आप कभी भी आश्रम आ चुके, इतना समय वहां रहता है, मैं उनके पते दे दूंगा जिनको मैंने सालों पहले बताया कि तुम्हारी मृत्यु कब कहां होनी है। और मुझे मेरी मृत्यु काल के कुचक्र के अनुसार नहीं होनी। मैं जहां जिस रूप से जैसा चाहूंगा वैसे मैं शरीर का त्याग करूंगा। यह साधक के पास सामर्थ्य आ जाती है। तुम सब लोग कहते तो असंभव है। असंभव शब्द आया कहां से? क्योंकि तुमने अपने आप को पहचाना नहीं। अपने आप को पहचानो तो बहुत कुछ इसके अंदर भरा पड़ा है। नहीं, मैं शब्द का मैंने कहा था, जिस तरह मैंने मां और ओम के मंथन की बात कही थी, तुरंत ओम के बारे में शोध प्रकाशित करने लगे थे। मैंने परसों कहा था कि मैं की बात बोलूंगा तो उसमें भी शोध करने में अगर कुछ रहस्य और रख दूं तो समाज में भटकाकर दूसरे मार्ग में ले जाएगा। मेरी बात समाज तक कम पहुंचेगी, उनकी बात ज्यादा मान ली जाएगी और समाज फिर भटक जाएगा। मैं की गहराई क्या है? मैं शब्द एक संबोधन है। उस आत्म तत्व की गहराई की बात की। अपनी बात कहने के लिए मैं का तात्पर्य आत्मा की भाषा सीखो, सतोगुण की भाषा सीखो। तुम तीन शरीर का जीवन जीते हो, केवल स्थूल शरीर नहीं तुम्हारे अंदर। इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर बैठा है, उस सूक्ष्म शरीर के अंदर एक कारण शरीर बैठा है, कारण शरीर के अंदर बैठी हुई दिव्य चेतना। इन तीनों शरीरों का ज्ञान प्राप्त तो करो, आगे बढ़ो। कितना समाज पतन में है आप तुम स्वतः सोच सकते हो। तुमको ज्ञान ही नहीं, भान ही नहीं, यह सत्य है या नहीं है। आंकड़े तो बहुत कुछ दे दोगे, एक से एक आंकड़े योग गुरु हैं। योग कम सिखाएंगे, आंकड़े ज्यादा पेश करते रहेंगे। क्योंकि मैं उन क्षेत्रों में बात कर रहा हूं जो आज समाज में अपने आप को समझ कह रहे हैं कि हम सर्वशक्तिमान हैं, चाहे धर्माचार हो चाहे योग गुरु हो। क्योंकि मैं चुनौती उन्हीं लोगों को देता हूं, एक आम व्यक्ति को नहीं। क्योंकि जो अपने आप को पात्र कह रहे हैं, और मैं यदि कुपात्र हूं तो वह वर्ग मुझे चुनौती दे। और जो रास्ते जो सोच के या बुद्धिजीवी वर्ग का समाज बताए कि नहीं इस तरह से नहीं, इस तरह से परीक्षण हो सकता है, तो मैं उस पर भी विचार करूंगा। मगर मैं अपने भक्तों से इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मैं तुमसे धन दौलत संप्रदा नहीं चाहता। दूसरे धर्मगुरुओं की तरह नहीं कि योग सिखाएंगे पहले रॉयल्टी ले लेंगे, फ्यूर शुल्क ले लेंगे और कहेंगे अंग्रेज होते तो रॉयल्टी लेते। और तुम क्या कर रहे हो ये बताओगे। और जब पहले योग फ्यूर शुल्क ले लेंगे, फिर तलाशेंगे कौन मंत्री आया, कौन विधायक आया, कौन उद्योगपति है। तुम 11 लाख दे सकते हो, तुम 21 लाख दे सकते हो, तुम 1 करोड़ दे सकते हो। इन्होंने इतना दिया, इन्होंने इतना दिया, पहले उनके नाम। और बाद में चलते समय क्या कहेंगे? अपने आचार्य को दक्षिणा तो दोगे। मैं तुमसे दक्षिणा लेना चाहता हूं, अपने अवगुणों की नशे की दक्षिणा दे दो। जब पहले दक्षिणा ले लोगे तो नशा की दक्षिणा लोगे भी तो लोग नशा मुक्त नहीं हो सकेंगे। मेरे शिष्य दावे के साथ कहता हूं जो मुझसे एक बार दीक्षा प्राप्त कर लेता है उनमें 90% शिष्य कभी भी नशा नहीं कर सकते। भगवान की जय। जितना मुझे अपने आप पर विश्वास है उतना अपने संगठन पर विश्वास है कि समाज आंकड़ा करके देख ले कि मेरे जितने शिष्य होंगे उसमें 10% से ज्यादा भटकते। क्योंकि समाज के कर्म संस्कार होते हैं, इसलिए 10% की बात कह रहा हूं। और उनसे जुड़े अब तक के शोध करके देख लो कि उनके सिरों में कितने लोग सम्मिलित हुए, कितने लोगों ने कहा कि हमने नशा छोड़ दिया, हमें यह लाभ मिल गया। क्योंकि माइक में आने के लिए तो अनेक लोग अपनी बात की पूरा देश देख रहा हो, पूरा प्रसारण हो रहा हो, हमारा नाम आ जाए इसी के लिए 10,000 देकर शुरू में सम्मिलित हो जाते हैं। वहां तुम्हें 90% व्यक्ति नशा करते नजर आएंगे। मेरा गरीब से गरीब व्यक्ति जिले का अध्यक्ष बन रहा है संगठन का, आम व्यक्ति, उनके यहाँ उद्योगपति उस तरह के लोग बनाए जाएंगे जो शराबी होंगे, जुआरी होंगे। किसी भी संस्था को देख लीजिए, सबसे पहले धनवान को पकड़ेंगे। शहर में आएंगे तो कौन सा व्यक्ति धनवान है पहले उन्हीं के यहाँ जाकर के उन्हीं को संपर्क मिलेंगे, उन्हीं को माध्यम बनाएंगे। फर्क सिर्फ इतना है मैं गरीबों को माध्यम बनाता हूं। क्योंकि धर्म की आवश्यकता वहां है। और यही आगे खड़े लोगों से भी आह्वान करता हूं कि तुम धर्म क्षेत्र में हो, राजनीति क्षेत्र में हो, समाज सेवक में हो, अगर वास्तव में तुम आगे बढ़े हो तो तुम अपने नीचे की ओर देखो। तुम्हें आगे देखने कर्तव्य तुम्हारा बनता है कि तुम सहारा दो। तुम प्रगति से सहारा पाते हो। यदि आप तुम्हारे पास अगर तुम आज मंत्री बने हो, विधायक बने हो, मैं नहीं कह रहा तुम अपने अचानक बन गए हो, इसके पीछे तुम्हारे कहीं ना कहीं संस्कार होंगे। तुम कोई क्लास 1 अधिकारी हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारे पूर्व जीवन के कर्म संस्कार होंगे। केवल इस जीवन की पढ़ाई नहीं होगी। अगर पढ़ाई से नौकरी मिल जाती होती है
तो अनेकों बेरोजगार तुमसे ज्यादा योग्यता लिए, बेरोजगार की डिग्रियां लिए टहल रहे हैं, अपनी डिग्रियां लिए। तुम्हारे कर्म संस्कार से तुम्हें नौकरी मिली, तुम्हें पद मिला, मान मिला, प्रतिष्ठा मिली। उस मान पद प्रतिष्ठा को, उन संस्कारों में केवल धन बल में बदल कर मत चले जाओ, उन संस्कारों को और बढ़ाओ। तुम आज छोटे अधिकारी, कल बड़े अधिकारी बन सकते हो, आज विधायक हो, कल सांसद हो सकते हो, कल को मंत्री हो सकते हो, कल को मुख्यमंत्री हो सकते हो। जन्म दर जन्म अपने संस्कारों को बढ़ाओ, तृप्ति मिलेगी, आनंद मिलेगी। आवश्यकता है धीरे धीरे सोचने की। एक बार 5 मिनट सोचा करो, सुख शांति मिलती है अपने गरीबों को देखने से। मेरे से आगे वैभव जी मैंने कहा, आवश्यकताओं की पूर्ति करो, इच्छाओं की पूर्ति नहीं। इच्छाएं असीमित हैं। आपके मानवता के जीवन जीने के लिए आवश्यकताएं जितनी हो निताल तो सब उनकी पूर्ति करो। सुख देखना तो गरीबों में देखो कि उनसे हम कितना अमीर हैं। वो बेचारे एक समय का भोजन कर पाते हैं, हम 2 समय का भोजन कर लेते हैं। वो पैदल चलते हैं, हम साइकिल पे चलते हैं। वो साइकिल में चलते हैं, मोटरसाइकिल में चलते हैं। वो मोटरसाइकिल में चलते हैं, हम कारों में चलते हैं। वो कारों में चलते हैं, हम प्लेनों में चलते हैं। जो जहां अपने नीचे देखो उनसे देखो, तुम भगवान समान हो उनके लिए, तुम्हें तृप्ति मिलेगी। ऊपर की ओर देखते जाओगे, इच्छाओं के ऊपर इच्छाओं को जागृत कर, बहुत ज्यादा धन संपदा खरीद कर कौन क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे। खाली हाथ आए और खाली हाथ जाओगे। अगर संपदा भरना है तो अपने अंदर वो संपदा इकट्ठे करो कि जन्म से तुम्हारे साथ हो। जिस तरह तुम्हारा गुरु कहता है कि जन्म से मैं एक संपदा लेकर आया हूं। लोग कामना किया करते, काश हमारा राजघराने में जन्म हो जाता, काश हमारा किसी उद्योगपति घर में जन्म हो जाता तो हमको ये समस्या तो न झेलना पड़ता। मैं कह रहा हूं इस धरती पर जब भी मेरा जन्म हो तो गरीब से गरीब परिवार में जन्म हो, किसान परिवारों में जन्म हो। बोलो सत्य भगवान की जय। अपने आप पर विश्वास करो। तुम यदि सामर्थ्यवान हो तो कीचड़ में भी यदि कमल है तो कमल खिल जाएगा, कचरा है तो नीचे ही पड़ा रह जाएगा। अनेकों वनस्पतियां होती है, नीचे ही पड़ती गलती रहती है, मगर जो कमल है कीचड़ भी आकर के ऊपर खिलता है आकर के। संस्कारों को अर्जन करो, आत्मा को अजर अमर अविनाशी आत्मा मानो। अगर अजर अमर अविनाशी आत्मा हमारे, विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है, तो उसकी कोई न कोई जननी होगी। तो उस जननी से हम दूर क्यों? मैं कह रहा हूं माता के रूप में ना मानो, किसी रूप में मानो, मगर उसको तलाशो तो, और तलाश करिए कोई स्वरूप नजर आ जाए तो मुझे भी बता देना, अन्यथा जो मैं कह रहा हूं उसे मान लो। आत्मा है तो उसका पूर्णत्व स्वरूप कहीं होगा। केवल हमको उसको खोजना है, और जिस दिन हम उसकी जितनी नजदीकता प्राप्त करते चले जाएंगे उतनी हमको तृप्ति मिल जाएगी। इसका तात्पर्य है कि जब हम पा जाएंगे तभी तृप्ति मिलेगी। आप जितने कर्म, जिस तरह अन्न, हम जिस तरह हमारा फूल, यदि अन्न का एक दाना हमारे शरीर में जाता है, हम भूखे होते तो हमको कुछ शांति मिल जाती है और ब्लड में परिवर्तन होकर लंबे अंतराल तक हमारे शरीर में कार्य करता है। उसी तरह यदि एक मंत्र का हमारे द्वारा उच्चारण हो जाता है, एक पल भी हम ध्यान साधना में बैठ जाते हैं, तो एक पल की ऊर्जा हमको तत्काल भी शांति देती है और हमारी सुषुम्ना के पड़े हुए आवरणों को हटा करके लंबे अंतराल तक हमें चेतनावान बनाकर उसी तरह सहायता करती रहती है। हम कर्म संस्कार केवल अगले जन्म के लिए नहीं करते। हम जिस क्षण से कार्य अच्छे करना शुरू कर देते हैं उसी क्षण से हमारी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। वर्तमान जीवन में भी सहायक होगा, आगे आने वाले नवीन जीवन में भी सहायक होगा। तुम एक दिन यह पात्रता हासिल कर लोगे, तुम जहां जिस परिवार में जिस जगह चाहो उस जगह जन्म ले सकते हो। मुक्त पुरुष का जीवन जो प्रकृति कहीं पर ने आपको प्रतिबंधित नहीं किया है, प्रकृति ने तो आपको स्वतंत्र जीवन दिया है कि तुम चाहो तो देवत्व को प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारे अंदर एक सुपर कंप्यूटर, मैंने विस्तार का चिंतन इन चीजों में दिया, कैसों को सुने, क्योंकि हर चीज का मैं विस्तार नहीं दे सकता। चाहता हूं कि अधिकांश चीजें वो आपको बताऊं जिससे तुम्हारे अंदर वो चढ़ता है, उस प्रकट सत्ता पर विश्वास जागृत हो। तुम प्रकट सत्ता को दोष देने लगते हो, तुम्हारी पत्नी मर जाए, तुम्हारा पति मर जाए, तुम्हारा बच्चा मर जाए। हम आज तक पूजा पाठ करते थे मगर अब अनाथा हो गए, अब हम पूजा पाठ नहीं करेंगे। उसके लिए प्रकट सत्ता दोषी नहीं है, उसके लिए तुम स्वतः दोषी हो। तुम्हारे अंदर एक सुपर कंप्यूटर फीड है, प्रकट सत्ता बार बार हस्तक्षेप नहीं कर रही, प्रकट सत्ता ने फीड कर रखा है। तुम एक भी कर्म करते हो तत्काल उसका फल क्या है तुम्हारे अंदर अंकित हो जाता है, और तुम ही निर्णय लेते हो कि मुझे, तुम खुद अपने शरीर से, क्योंकि यहां दूसरा कोई अंकित करने नहीं आता कि मैं ये कर्म कर रहा हूं, इसका फल मेरे अंदर क्या होगा। अगर मैंने ऐसा अपराध किया, उससे हाथ टूटना चाहिए, तो तुम खुद अंकित कर रहे हो कि मेरा हाथ टूट जाना चाहिए। तो प्रकट सत्ता को क्यों दोष देते हो? तुम खुद अंकित ऐसे कर्म पहले कर चुके हो जिसका अंकन तुम्हारे शरीर में, तुम्हारा एक्सीडेंट कब कहां होगा। तुम अपने भाग्य के निर्माता स्वतः हो। प्रयास करो, अगर तुम पूर्व में कर्म आपको बाधित करे तो वर्तमान में तो अच्छे कर्म करो, वर्तमान में तो सत्कर्म करो, वर्तमान में तो समाज में सद्भावनापूर्ण वातावरण डालो, मगर हिजड़े और नपुंसक बन करके रहे। मैं अपने शिष्यों को हिजड़ा नहीं बनाता, चेतनावान बन करके। क्यों हम पूजा पाठ इसलिए न करते रहे कि हम पूजा पाठ करें, हमारे सोमनाथ के मंदिर क्यों तोड़े गए? कि वो अधर्मी अन्यायी पुजारी जो वहां उन्हीं का खाते रहे, मंदिरों का अपनी तोंद फुलाते रहे, आक्रमणकारी आए तो भगवान उनकी आंखें फोड़ देंगे।
अरे धूर्त तो तुम आगे क्यों नहीं कटे? भगवान तो तुम्हारे अंदर से बोलते हैं, चेतना तुम्हारे अंदर से आती है, तुम आगे बढ़ते, तुम्हें एक एक में भगवान इतनी शक्ति भर देते कि वो आतताई हमारे हिंदुस्तान पर राज्य नहीं कर पाते। बोलो सत्य भगवान की जय। अच्छा हुआ तो हमारा, बुरा हुआ तो भगवान देख लेंगे। भगवान तुम्हारे बीच से बोलते हैं, मंदिरों में भगवान की स्थापना भगवान चल करके आके खुद नहीं करते, तुम्हारे माध्यम पे तुम्हारे लिए करते हैं, वहां की रक्षा करना तुम्हारा धर्म हो जाता है। अतः चेतनावान बनो, सामर्थ्यवान बनो, पूजा पाठ भी करो, मगर अनित अन्याय अधर्म के खिलाफ आवाज उठाना सीखो। और जो साधु संत सन्यासी सामान्य साधुओं की बात कहता हूं, जगह जगह साधु कथावाचक आप लोगों के सिखाया करते हैं। अगर मेरी बात जाएंगे तो उदाहरण अनेकों कथावाचकों जब ये चिंतनों को सुनेंगे तो कल को अनेकों कथावाचकों में देंगे वो अहंकारी है। संत को तो शांत होना चाहिए, साधु को शांत स्वभाव होना चाहिए। मैं कह रहा हूं तुम साधु स्वभाव में एक टमाटर तुम्हारे गाल में मारता हूं, दूसरा गाल भी कर दो, फिर दूसरे में जोर से मारता हूं, फिर तीसरे में जूता उतार के मारता हूं, तुम कब तक शांत रहोगे? उदारवादी हो, रास्ता हो बताओ जो अंतिम बिंदु तक एक समान जाता हो, अंधा चाट काटता की बातें मत करो। धर्म हमारा ये नहीं सिखाता, हमारे किसी देवी देवताओं ने नहीं सिखाया कि तुम केवल सद्भावना की बात नहीं, केवल एक पक्ष में मत जाओ। साधक के पास दोनों पक्षों की सामर्थ्य होनी चाहिए, समाज के पास दोनों पक्षों की सामर्थ्य होनी चाहिए। ये हमारे ऋषि देवी देवता मुनियों ने सिखाया है, अतीत में भी होता आया है। नहीं, राम को रावण का वध करने की आवश्यकता क्या होती? कृष्ण को कंस का वध करने की आवश्यकता क्या होती? और हम इतिहास को नकार दे, जिन्हें हम भगवान मानते हैं उन्होंने जो आचरण किया उस आचरण को हम कहते हैं गलत है, अब हम नए आचरण सिखा दें कि यह आचरण सही है। तो शक्ति सामर्थ्य आई है तो उसको दोनों भागों में बांटो, दोनों भागों में विभक्त करो, तभी संतुलन आएगा। हमारे देश को आजादी महात्मा गांधी ने भी दिलाई है और उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भी दिलाई है जिन्होंने, जो क्रांतिकारी थे, जो गोली खाना सीखते थे, जानते थे, और गोली खिलाना भी जानते थे। ये दोनों का संतुलन हर काल में आवश्यक है। इसलिए हर एक व्यक्ति को कहा जाए कि शक्ति सामर्थ्य को हासिल करो, मैं उसका दुरुपयोग मत करो। इसलिए मैं बार बार हिंदू समाज को कहता हूं कि तुम दूसरे समाज को, कभी इस्लाम समाज को, कभी किसी को कहते हो कि वो केवल लोगों के अंदर असंतुलन पैदा करने की बात करते हैं, संहार करने की बात कह रहा है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि शक्ति जरूर हासिल करो, इतनी शक्ति हासिल करो तुम्हारा कोई अहित कर ही ना पाए, मगर ऐसे विचार मत बन पाओ कि छोटी सी बात आ जाए तो उसको दंगों में बदल दो। क्योंकि यदि हम अपने बच्चों को, अपने शिशुओं को, अपने समाज को दंगाई बना देंगे तो उनके अंदर कभी शांति स्थापित नहीं हो पाएगी। यदि कोई अपराधी तो उस अपराधी को केवल तलाशो, उस अपराधी को कानून के कटघरे में लाओ, और यदि कानून दंड नहीं दे पाता तो तुम स्वतंत्र हो उसे दंड देने के लिए। सत्य भगवान की जय। मगर जो अपराधी है केवल वही दंड पाना चाहिए, एक निरीह व्यक्ति नहीं हो, चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला हो। अपराधी हिंदुओं के बीच भी हो सकते हैं, अपराधी इस्लाम धर्म के बीच भी हो सकते हैं, अपराधी सिख धर्म के बीच हो सकते हैं, अपराधी ईसाई धर्म के बीच हो सकते हैं। मगर यदि कोई अपराधी है तो केवल अपराधी को दंड मिलना चाहिए, निरीह को नहीं। किसी धर्म के द्वारा ऐसे दंगे नहीं फैलाए जाने चाहिए। उन छोटे छोटे बच्चों का क्या अपराध है जो जलते हैं, काट दिए जाते हैं, किसी का हाथ काट दिए, कहीं पैर काट दिए जाते हैं, किसी को कुचल दिया जाता है, किसी के साथ बलात्कार किया जाता है, किसी को आग में झोंक दिया जाता है। ऐसा करने के पहले विचार करो कि यदि मेरा बच्चा होता, मेरा बच्चा जल रहा होता तो मुझे क्या तड़प होती। हमारे बच्चे के यदि एक तिनगी भी लग जाती है तो हमारे आंसू निकल आते हैं। याद करो, बच्चे जब तड़पते होंगे, जलते होंगे तो किस वेदना को सहते होंगे। थोड़ी सी आग अपने शरीर में लगाकर देखो, थोड़ा सा हाथ अपना काट करके देखो। एक दंगाई जो स्वभाव आता था, जिस धर्म के लोगों को देखो इकट्ठे हो गए। मैं भक्ति मानव कल्याण संगठन का गठन इसलिए नहीं कर रहा, शक्ति सामर्थ्यवान बनो। यदि कोई अपराध कर रहा है तो उसके सामने झुको मत, अपराधी को कानून के दायरे में लाओ, और यदि कानून उसे अपने दायरे में लाकर सजा नहीं दे पाता तो उसे खुद दंड दो, उसके भला खुद में भले चाहे कोई सजा भोगना पड़े। भगवान की जय। मगर कभी भी ऐसा स्वरूप मत धारण कर लेना जो दूसरी संस्थाओं ने धारण कर रखा है, दूसरे संगठनों ने धारण कर रखा है। मैं किसी की बुराई नहीं करता, संगठनों की अपनी अपनी विचारधारा होती है। मैं तुम्हें शक्ति सामर्थ्य बनाना चाहता हूं, मगर शक्ति का जन कल्याणकारी कार्यों में उपयोग करना सिखाता हूं और एक अन्याय अधर्म के विरुद्ध उपयोग करना सिखाता हूं। संगठन में मेरे अनेकों विचार हैं। अगली नवरात्र में विचार मेरे हर जिले में, देश के कोने कोने में जहां जहां भी संगठन का गठन है, हर जिले में जहां अधिकांश संगठन का गठन है वहां पर महाआरती होती है। अपने अपने जिलों से आप जानकारी ले लें, कहां कार्यकर्ताओं से जिनसे आप पहचानते हो, उस महाआरती में पहुंचा कर उन महाआरती के माध्यम से मेरे विचार समाज तक जाते रहते हैं। जगह जगह जो दुर्गा चालीसा आरतियों के पाठ होते हैं वहां पर पहुंचा कर वहां पर मेरे कहीं न कहीं संदेश शिष्यों के माध्यम से संदेश मिलते रहते हैं। क्योंकि मैं बार बार कहा है कि मैं बार बार आपके बीच बैठ करके आपको उतना कल्याण नहीं कर पाऊंगा जितना एकांत साधना करके उन चेतना तरंगों को तुम्हारे अंदर भर करके कार्य कर सकता हूं।
मगर जब भी समय मिलता है मैं आश्रम में भी साल में एक शिविर का आयोजन करता हूं, और जब भी कभी आवश्यक समाज में जिस क्षेत्र विशेष में चाहूंगा तो उस क्षेत्र विशेष में अगर कभी ऐसा लगे कि मैं समय दे सकता हूं, मगर इस शिविर बहुत ज्यादा शिविर लगाना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। मेरे समाज का लक्ष्य है समाज में चेतनावान साधकों को तैयार करना, जो समाज में परिवर्तन डालने में उस प्रगति सत्ता के माध्यम बन सके। अनेकों शिष्य कहते हैं गुरुदेव जब हम कुछ भेंट लेकर आए आपके पास समर्पित करना चाहते हैं, तो मैंने कहा मैं भेंट सबसे पहले आपके अवगुणों की भेंट चाहता हूं। प्रथम भेंट जो चाहता हूं कि आप लोग जो नए शिष्य हुए हैं वो कम से कम नशा मुक्त और मांसाहार मुक्त का जीवन में कभी, यदि आज जो संकल्प ले लेंगे आज के बाद हम नशा मुक्त जीवन जिएंगे, मांसाहार मुक्त जीवन जिएंगे, तो मैं कह रहा हूं इस जीवन में इन दुष्कर्मों के वजह से जितने भी उनके दुष्परिणाम अगले जन्म में या इस जन्म में मिलने वाले होंगे, उन पापों से अपनी साधनात्मक ऊर्जा के माध्यम से उन्हें मुक्त कर दूंगा। बोलो सदगुरु भगवान की जय। मगर उस संकल्प का आपको पालन करना है। समाज में मेरे शिष्य नहीं है, वो भी अगर यहाँ आकर उपस्थित होकर माँ के दरबार में यदि नशा मुक्त जीवन जीने का संकल्प ले लेते हैं तो भी मेरा आशीर्वाद उसी तरह उनके साथ है। आश्रम में कभी आप मिल आए, मेरे लिए छोटे बड़े अमीर गरीब सभी एक बराबर रहते हैं। मैं सभी को स्थान देता हूं, सभी को समय देता हूं। वहां मेरे पास समय रहता, मैं नित्य मिलता हूं। और इस आरती का फल उन समस्त शिष्यों को भी मिले जो शिष्य यहां उपस्थित नहीं हो सके। अन्य लोग मजबूरी बस नहीं आ पाए तो मां के आशीर्वाद से वंचित न रहे, आज के आशीर्वाद का फल उन्हें भी प्राप्त